भवता अस्यां कक्षायां स्वागतमस्ति। इदानीं यावत् अस्माभिः शिशुपालवधं महाकाव्यस्य 18 श्लोकाः पठिताः आसन्। अद्य पुनः 19 श्लोकः पठ्यते। तर्हि वारद्वयं यथा प्रतिदिनं भवति तथा उच्चारणं करिष्यामः। तदनु यथा येन क्रमेण प्रतिदिनम् अस्माकम् अध्ययनं भवति तथैव अद्यापि भविष्यति। अनुक्षणमेव भवतां पुरतः श्लोकः आगमिष्यति। तावत् इदानीं भवतां पुरतः श्लोकः वर्तते। वारद्वयम् अस्य श्लोकस्य उच्चारणं करोमि। तदनु पदच्छेदः अन्वयः शब्दार्थश्च भविष्यति। तर्हि स काञ्चने यत्र मुनेरनुज्ञया नवम्बुदश्यामतनुर्न्यविच्छत जिगाय जम्बूजनितश्रियाश्रियं सुमेरुशृङ्गस्य तदा तदासनम्। एक बारं पुनः श्रूयताम्। स काञ्चने यत्र मुनेरनुज्ञया नवम्बुदश्यामतनुर्न्यविच्छत जिगाय जम्बूजनितश्रियाश्रियं सुमेरुशृङ्गस्य तदा तदासनम्। तर्हि अस्मिन् श्लोके किं कथितम् इति एकवारं यदि विचारः क्रियते तर्हि भगवान् श्रीकृष्णः काञ्चने स्वर्णमय आसने उपविष्टवान्। कस्य आज्ञया? मुनेः रनुज्ञया। अयं शब्दः यः आगतः वर्तते मुनेरनुज्ञया। नारदस्य आज्ञया भगवान् श्रीकृष्णः काञ्चने आसने उपविष्टवान्। काञ्चन इत्युक्ते स्वर्णमय आसने उपविष्टवान्। तर्हि तस्मिन् काले तस्य आसनस्य शोभा कीदृशी आसीत्? तर्हि कथितं सुमेरुशृङ्गस्य यथा जम्बूजनितश्रियः भवति। यथा जम्मू जम्मू अत्र अस्ति जामुन फल हिंदी भाषा प्रसिद्धं वर्तते। जम्मू जम्मू इत्युक्ते जामुन फलं। तस्य श्रियः शोभा। ये जामुन फलं कीदृशं भवति? तत् फलं किञ्चित् कृष्णवर्णीयं वा श्यामवर्णीयं भवति जामुन फलं। तादृशं वर्णः तादृशः वर्णः भगवता श्रीकृष्णस्य वर्तते। तस्मात् कथितं जिगाय। जिगाय अस्य शब्दस्य अर्थः अत्र चोरितवान् अयमर्थः आगच्छति। सः भगवान् श्रीकृष्णः वा स्वर्णमयं यद् आसनं वर्तते तत् आसनं तदानीं सुमेरुशृङ्गस्य उपरि जम्मू जनित जम्मूपादपानां जम्मूफलानां यादृशी शोभा वर्तते तां शोभां तत् आसनं चोरितवान् इत्येतादृशं प्रतिपादनम् अस्मिन् श्लोके कृतं वर्तते। हिंदी भाषया भावं स्पष्टं करोमि। तो इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि नारद मुनि ने सोने के आसन पर भगवान श्री कृष्ण को बैठने के लिए कहा। तो जब भगवान श्री कृष्ण कैसे थे? भगवान श्री कृष्ण तो श्याम वर्ण के हैं। तो सोने का जो आसन है वो स्वर्णमय स्वर्णमय उसका जो कैसा है, पीले रंग का सोना होता है। तो वो जो उसकी चमक है या आप उसको तेजमय भी कह सकते हैं। जैसे तेज कहते हैं चमकीली चीज, जैसे सूर्य है। सूर्य की जो रोशनी है या सूर्य का जो वर्ण है वो भी पीला है। और सोने का जो वर्ण होता है वो भी पीला होता है। सूर्य और सोने का जो वर्ण है, जो रंग है, एक समान रहता है। तो स्वर्णमय आसन पर भगवान श्री कृष्ण बैठे। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कैसे है? श्याम वर्ण के हैं। तो जो सुमेरु पर्वत है, प्रसिद्ध पर्वत है, तो वो उसकी जो चोटियां हैं जो दूर से देखते हैं तो वो भी स्वर्णमय लगती है। उन स्वर्णमय चोटियों पर जामुन के पेड़ उगे रहते हैं। तो उन स्वर्णमय चोटियां जो पीले रंग की दूर से आभासित होती है उसमें जामुन के कारण जामुन जामुन का जो फल होता है उस फल का जो रंग होता है वो थोड़ा श्याम वर्ण का जैसा ही होता है। तो ऐसे लगा जैसे भगवान उस आसन ने सुमेरु श्रृंग, सुमेरु पर्वत के ऊपर जो जामुन के वृक्ष वृक्ष शोभित होते या जो उन फलों की चमक है, जामुन के फलों की चमक है, उस चमक को, उस शोभा को उस भगवान श्री कृष्ण के आसन ने चुरा लिया था। तो मतलब उससे भी सुंदर भगवान
श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे, सुमेरु पर्वत के जैसे सुशोभित हो रहे थे। ऐसी उपमा भी हम यहाँ कर सकते हैं कि जिस प्रकार से सुमेरु पर्वत पर जामुन शोभित होते हैं, ठीक उसी प्रकार से स्वर्णमय आसन पर भगवान श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। अब इसके एक एक शब्द को समझने के लिए हमें सबसे पहले पदच्छेद करना पड़ेगा। प्रत्येक शब्द का पदच्छेद हम करेंगे तो आपकी स्क्रीन में आपके सामने ये अभी दिख रहा है। तो सबसे पहले पदच्छेद करेंगे। सबसे पहला जो सर्वप्रथमं स शब्दः आगतः वर्तते, सर्वादौ अत्र भाषा परिवर्तनं करणीयं भविष्यति। सर्वादौ शब्दः वर्तते स। स कः इत्युक्ते भगवान् श्रीकृष्णः काञ्चने, कांचने सप्तमी विभक्ति एक वचन, सोने के लिए कहा है। स्वर्णे, कांचनमय आसने, यत्र, यत्र जहां, मुनेः, मुनेः नारदस्य अनुज्ञया, आज्ञया, आदेशेन, एवमपि कर्तुं शक्यते। अनुज्ञया आदेशेन, अनुज्ञया आदेशेन, आदेश से, आज्ञा से, नवाम्बुद, नवाम्बुद श्याम तनु नि अविक्षत, नवाम्बुद, नव जमा अम्बुद, नवाम्बुद, अत्र नव अम्बुद, अम्बुद इत्युक्ते बादल मेघः, नवाम्बुद नए बादल, उसके लिए यहाँ पर ऐसा प्रयोग किया गया है। अम्बुद, अग्रे वर्तते श्याम, श्याम तनुः, अनेन क्रमेण न्यविच्छत, नीजम अविच्छत, तर्हि न्यविच्छत अनेन क्रमेण तत्र सन्धिर्भवति, तर्हि न्यविच्छत अनेन क्रमेण अत्र अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अत्र किं जातमस्ति, अत्र आकारः किञ्चित् बृहत् अभवत्, तस्मात् किञ्चित् लघु कुर्मः। इदानीं सम्यक् अस्ति। तर्हि स काञ्चने यत्र मुनेः अनुज्ञया नव अम्बुद श्याम तनु न्यविक्षत, न्यविक्षत शब्देन अत्र अर्थः स्वीकृतः अस्ति उपविष्टवान्। सः काञ्चने यत्र, सः यत्र काञ्चने, स इत्युक्ते भगवान् श्रीकृष्ण, भगवान् श्रीकृष्ण यत्र काञ्चने मुनेः अनुज्ञा न्यविक्षत, तत्र सः, अत्र एवं कर्तुं शक्यते, स नव अम्बुद श्याम तनुः, सः नव अम्बुद श्याम तनु, नवाम्बुद श्याम तनु, नवाम्बुद श्याम तनु कहा, भगवान श्री कृष्ण। नए बादल के जैसे श्याम वर्ण की है तनु जिसकी, वह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नवाम्बुद श्याम तनु, नवाम्बुद नवाम्बुद इव श्याम यस्य तनु सह, नवाम्बुद के जैसे श्याम है जिसका शरीर, नए बादल के जैसे श्याम जिसका शरीर है वह है नवाम्बुद श्याम तनु, बहुव्रीहि समास। तो नवाम्बुद श्याम तनु यस्य सह, भगवान श्री कृष्ण कांचने, यत्र कांचने न्यविक्षत, यत्र मुनि अनुज्ञया कांचने न्यविक्षत, कि भाई वो नए बादल के जैसे श्याम वर्ण की तनु वाला भगवान श्री कृष्ण सोने के आसन पर नारद की आज्ञा से जहां बैठे, प्रथम पाद द्वयोः अयम अर्थ आगच्छति। तो जहां बैठे थे तो उस आसन ने क्या किया, जिगाय, जिगाय शब्दः अग्रे आगतः वर्तते, पदच्छेदे अपि तं लिखामः वयं, जिगाय चोरितवान् तत् आसनं, तत् कांचनमयम् आसनं
जम्मू जनित श्रियः श्रियं श्री सुमेरु शृंगस्य तदा तदासनम तद आसनम तदा जम्मू जनित श्रियः सुमेरु श्रृंगस्य जम्मू जनित श्रियः श्रियम जिगाय उस आसन ने तदा उस समय सुमेरु श्रृंग के सुमेरु पर्वत में जम्मू जनित अजामुन से उत्पन्न होने वाली जो शोभा है उस शोभा को चुरा दिया। अयम अर्थ अस्य श्लोकस्य वर्तते। बहु सरलः अर्थः आगच्छति। तर्हि पदच्छेदं वयं कुर्मः। जम्बू जनिता श्रिया जम्बू जनित श्रिया जम्बू जनित श्रिया तर्हि जम्बू इत्युक्ते जामुन फलं यद् हिंदी भाषया उच्यते जनित उत्पन्ना उत्पत्त्यर्थे जनित शब्दः अत्र युक्तः वर्तते। पुनः श्रिया श्रिया इत्युक्ते शोभा श्रिया अनेन क्रमेण जम्बू जामुन के फल से जनित उत्पन्न श्रिया शोभा जो है उस श्रिया श्री शोभा को श्रियम श्रियम आगे जो शब्द आया श्रियम तो इसमें द्वितीय विभक्ति वर्तते। अत्र द्वितीय विभक्ति वर्तते द्वितीय विभक्ति है तो श्रियम हमने यहाँ पर लिखा। हाँ आगे है सुमेरु श्रृंगस्य तो सुमेरु श्रृंगस्य ये तो समस्त पद है इसको हम समस्त भी रख सकते हैं। सुमेरु नामक पर्वत की सुमेरु पर्वत का नाम है श्रृंगस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम सुमेरु श्रृंगस्य अत्र पदच्छेदस्य तथा आवश्यकता अपि नास्ति। सुमेरु सुमेरु श्रृंगस्य सुमेरु श्रृंगस्य षष्ठी तदा तस्मिन् समये तदा इत्युक्ते तस्मिन् समये तत् जमा आसनम तत् आसनम नपुंसक लिंगे अस्ति तर्हि तत् जमा आसनम तत्र तकार स्थाने संधि कारणेन दकारा जाता तदासनम इति जातम तदा आसनम तु तथैव भवति आसनम। तर्हि जिगाय चोरितवान जम्मू जनित श्रिया श्रियम सुमेरु श्रृंगस्य तदा तदासनम तो उस समय उस आसन ने किस आसन ने जिस स्वर्णमय आसन पर भगवान श्री कृष्ण बैठे थे तो भगवान श्री कृष्ण के बैठते ही उस आसन ने सुमेरु पर्वत के ऊपर जामुन के द्वारा उत्पन्न जो शोभा होती है उस शोभा को चुरा लिया। मुनि की अब इसका सरल अर्थ समझिए मुनि की आज्ञा से नए बादल के जैसे श्याम शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण सोने के आसन पर बैठे। अभी तक क्या था भगवान श्री कृष्ण नारद जी के स्वागत के लिए खड़े हुए थे तो पहले नारद जी बैठे उन्होंने अपने कमंडलू से जल निकाला और भगवान श्री कृष्ण पर छिड़का। क्यों छिड़का? सभी पापों का विनाश करने के लिए है? तो उसके बाद जो अग्रिम बात हमने पढ़ी पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था न तेन मूर्धा हरिग्रहित दपह अघौग विध्वंस विधौ पटीयसी क्योंकि भाई जो अघौग होते हैं जो पाप होते हैं उनको विनाश करने में मुनि लोगों का आशीर्वाद बहुत फलदायी होता है। तो यहाँ क्या हुआ भगवान श्री कृष्ण नारद जी के स्वागत में खड़े हुए थे उन्होंने नारद जी ने उन पर जल छिड़का और स्वयं आसन पर बैठे और उसके बाद निर्देश किया भगवान श्री कृष्ण को कि आप भी आसन पर बैठ जाइए। ऐसा हुआ तो भगवान श्री कृष्ण आसन पर बैठ गए। जब भगवान श्री कृष्ण आसन पर बैठे उनका जो आसन था वो सोने का आसन था। सोने के आसन पर बैठे तो उनका शरीर श्याम वर्ण का था तो इसलिए कहा नवाम्बुद श्याम तनु सा कांचने मुनेरनुज्ञया यत्र कांचने न्यविक्षत तदा तदानीं तदासनम सुमेरु श्रृंगस्य जम्मू जनित श्रिया श्रियम जिगाय तो उस आसन ने जिस आसन पर तो उस आसन ने सुमेरु पर्वत में उत्पन्न जामुन के द्वारा उत्पन्न जो शोभा है उस शोभा को चुरा लिया था। तो मतलब जामुन के जैसे भगवान श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। यहाँ पर चोर जिगाय शब्द का प्रयोग किया चोरी के अर्थ में तो चोरी तो की नहीं थी
तो वो कहने का अभिप्राय ये है, हमें भाव समझना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण उस जामुन की जिस प्रकार से शोभा सुमेरु पर्वत पर होती है, ठीक उस आसन पर भगवान श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे आया श्रियः श्रियम, यहाँ पर भृत्य अनुप्रास हो जाएगा। तो उपमा और भृत्य अनुप्रास दोनों अलंकार आने से यहाँ संसृष्टि हो जाएगा। जहां पर दोनों अलंकार स्फुट रूप से नजर आते हैं, वहां संसृष्टि अलंकार हो जाता है, दो या दो से अलंकार। अब हम इसका अन्वय करेंगे। अब अन्वय आपके सामने लिखने जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। नवाम्बुद श्याम तन्हु, सबसे पहले ये शब्द लिख रहे हैं हम, नवाम्बुद, नवाम नवाम्बुद श्याम तनुः सह मुनेः अनुज्ञया या कांचने यत्र न्यविच्छत् तत् आसनं तदा जम्बूजनितश्रियः नो जनित श्रियः सुमेरु श्रृंगस्य श्रियं जिगाय। अनेन क्रमेण अन्वयः अस्माकं पुरतः वर्तते। एकवारम् अन्वयं पश्यामः, अर्थं च अवगच्छामः। नवाम्बुद श्याम तनु, तो इसको हमने पहले भी समझ लिया। नभ होता है नया, अम्बुद होता है बादल, श्याम तनु नए बादल के जैसी श्याम तनु है जिसकी। तो मतलब यहाँ पर तनु यस्य सह, तो यहाँ पर नवाम्बुद श्याम तनु, यहाँ भी उपमा हो जाता है इस शब्द से। किस शब्द से? नवाम्बुद श्याम तनु। भाई उनकी जो भगवान श्री कृष्ण की जो तनु है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर उपमेय है, और बादल जो है वो उपमान है। भगवान श्री कृष्ण का जो श्याम श्याम वर्ण का शरीर है, वो नए बादल के जैसे लग रहा है। तो मतलब भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है वो नए बादल के जैसे है। किस प्रकार का? श्याम वर्ण का। बादल, नया नया जो बादल होता है, पानी से भरे हुए जो बादल होते हैं, वर्षाकालीन जो बादल होते हैं, वो जो बादल होते हैं वो श्याम वर्ण के बादल होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है वो भी श्याम वर्ण का, इसलिए कहा नवाम्बुद श्याम तनु कस्य भगवता श्री कृष्णस्य सह अत्र नवाम्बुद श्याम तनु भगवान श्री कृष्ण सह भगवान श्री कृष्ण मुने नारदस्य, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन, मुने है मुनि की, अनुज्ञा आज्ञा से, कांचने कांचनमय आसन पर, है ना। कांचनमय, कांचने शब्द से ही स्वर्णमय आसन का बोध हो रहा है। यहाँ पर आसन आप अपनी ओर से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि आसन आगे लिखा, तत् आसनम कांचने यत्र न्यविच्छत, सोने में जहां बैठा, ये सोने पर जहां बैठा, सप्तमी विभक्ति एक वचनम, कांचने जैसे राम में बनता है वैसे, कांचने यत्र जहां जिस स्थान पर, यस्मिन स्थाने न्यविच्छत बैठा, तत् आसनम वह आसन, क्योंकि आसन आगे कह दिया, इस आसन का यहां भी ग्रहण हो गया। कांचने आसने यत्र न्यविच्छत, स्वर्णमय आसन पर जहां बैठे। नवाम्बुद श्याम तनु भगवान श्री कृष्ण मुनि नारद की आज्ञा से सोने के आसन पर जिस जगह जहां बैठे, तत् आसनम वह आसन, तदा तदानीम उस समय, जम्मू जनित श्रियः सुमेरु श्रृंगस्य, सुमेरु श्रृंगस्य जम्मू जनित श्रियः श्रियम जिगाया, उस आसन ने उस समय सुमेरु पर्वत पर जामुन के फल के द्वारा जनित जो शोभा है, उस शोभा को चुरा लिया।
तो मतलब जिस प्रकार से सुमेरु पर्वत सुशोभित होता है जामुन के द्वारा, ठीक उसी प्रकार से सोने के आसन पर भगवान श्री कृष्ण के बैठते ही उसकी शोभा बढ़ गई, मतलब वह सुंदर लगने लग गया। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बैठते ही वह आसन बहुत ही सुंदर हो गया। ऐसा वर्णन इस श्लोक में किया गया है। अब हम प्रयास करेंगे प्रत्येक शब्द को समझने की, उसके अर्थ को समझने की। तो अब अग्रिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं। शब्दार्थ जिस प्रकार से हम प्रतिदिन करते हैं, तो आपके सामने हम अब शब्दार्थ लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो शब्द है, अन्वय के अनुसार भी लिख सकते हैं, श्लोक के अनुसार भी लिख सकते हैं। तो हम अन्वय के अनुसार अर्थ लिख रहे हैं। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है नवाम्बुद श्याम तनु। तो सबसे पहले हम वही लिख रहे हैं, बुध नवाम्बुद श्याम तनु। अस्य अर्थः कः? नवीन जलद सदृश कृष्ण शरीरः। न नवीन जलद सदृश कृष्ण शरीरः। अब देखिए, वैसे तो शरीरम जो है नपुंसकलिंग में होता है, किंतु यहाँ पर शरीरः लिखा। शरीरा क्यों लिखा? क्योंकि इसको समास किया। समास करने से यहाँ पर प्रथमा विभक्ति ये पुल्लिंग में आ गया। शरीरः यह सः भगवान श्री कृष्ण, उसके कारण यहाँ पर जो है नपुंसक लिंग नहीं हुआ। सः सः कः? भगवान श्री कृष्ण। अग्रे आगतमस्ति श्लोके सः इति। सः कः? भगवान श्री कृष्णः। मुनेः, आगे है मुनेः नारदस्य अनुज्ञया आदेशेन कांचने स्वर्णमये कांचने स्वर्णमये यत्र यस्मिन् आसने न्यविक्षत उपविष्टवान् तत् आसनम्। तदा श्रीकृष्णोपवेशन समये एवमपि कर्तुं शक्नुमः, तस्मिन् समये अपि लेखितुं शक्नुमः, किन्तु अत्र वयं लिखामः श्री कृष्णोपवेश समये। श्रीकृष्णोपवेश समये जम्मू जनित श्रिया जनित श्रियः जम्मू फल समुत्पादित शोभस्य शोभायाः एवं कर्तुं शक्यते। जम्मू फल जमुत्फल समुत्पादित शोभस्य, अत्रापि पुल्लिंगे एव फल समुत्पादित
दितशोभस्य समासे अस्ति अतः पुल्लिङ्गे लिखितं। सुमेरुशृङ्गस्य हेमाद्रिशिखरस्य श्रियं शोभां जिगाय चोरितवान् वा विजितवत् जीत गए किमपि कर्तुं शक्यते। जिगाय विजितवत् अनेन क्रमेण अस्माभिः अस्य अर्थः कर्तुं शक्यते। एकवारं पुनः भवतां पुरतः नवाम्बुदश्यामतनु नवीनजलसदृश कृष्णशरीरः सः श्रीकृष्णः मुनेः नारदस्य अनुज्ञया आदेशेन काञ्चने स्वर्णमये यत्र यस्मिन् आसने न्यविच्छत उपविष्टवान् तत् आसनं तदा उपवेशसमये जम्बूजनितश्रिय जम्बूफलसमुत्पादितशोभस्य सुमेरुशृङ्गस्य शिखरस्य श्रियं शोभां जिगाय विजितवत् विजितवत् अनेन क्रमेण अस्माभिः अस्य श्लोकस्य अर्थः अवगताः। एकवारं पुनः श्लोकोच्चारणं कृत्वा पुनः सरलया भाषया एकवारं पुनः अर्थं उक्त्वा विरमामि तर्हि। काञ्चने यत्र मुनेरनुज्ञया नवम्बुदश्यामतनुर्न्यविच्छत जिगाय जम्बो जनितश्रिया श्रियं सुमेरुशृङ्गस्य तदासनम्। वह भगवान श्री कृष्ण नवाम्बुद श्याम तनु नए बादल के जैसे श्याम वर्ण वाले श्याम शरीर वाले वह भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि के नारद मुनि की आज्ञा से स्वर्णमय आसन पर बैठे हैं। उनके आसन पर बैठते ही उस आसन ने सुमेरु पर्वत में उत्पन्न जामुन के फलों की कांति को जीत लिया। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ है। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।